अस्सलाम वालेकुम। तो आज की जो वीडियो है वो इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यूज़ बेस पर होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के ग्रामर के जितने भी एमसीक्यूज़ हम 10 मिनट के अंदर हो पाएंगे हम लोग करेंगे। और आप लोग अगर इन एमसीक्यूज़ को मेरे साथ सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जिससे नेक्स्ट जो आगे एमसीक्यूज़ आपका कोई भी टेस्ट है या टेस्ट सीरीज़ होगी तो उसमें आपको वेरी वेरी हेल्पफुल रहने वाले हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज, ही बॉट डैश अम्ब्रेला, आर्टिकल का हमने बताना है। तो यहाँ पे यू है, तो यू जहाँ पे आता है उसके साथ हम एन लगाते हैं। ये बहुत आसान था। शी डैश टू स्कूल एवरी डे, जहाँ पर भी डेली रूटीन आएगी वो अपनी डेली रूटीन कोई बंदा बता रहा होगा तो वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम वर्ब के साथ एस ई एस का यूज़ करते हैं। शी सिंगुलर है तो इसके साथ एस ई एस, बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमारे पास तीसरा एमसीक्यूज है करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग का जहाँ पर भी एमसीक्यूज होगा ना, वो इस तरह नहीं कि कोई उसकी टेक्निक होगी, वो सिर्फ और सिर्फ आप रीडिंग से कर सकते हैं। आप लोग बुक्स को पढ़ें, जितनी आपकी रीडिंग अच्छी होगी, आप लोग की वोकेबलरी अच्छी होगी, आपकी स्पेलिंग जो सेंसेस हैं वो आप सेंस करेंगे और आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि इसकी स्पेलिंग यहाँ पे ठीक है कि गलत है। अब ये डेफिनेटली इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ऑप्शन इसमें हमें इनकरेक्ट लग रहे हैं। यहाँ पे ई का यूज नहीं है, यहाँ पे आई का यूज नहीं है। ठीक है। ही सेड आई एम इल, ये नरेशन है हमारे पास। रिपोर्टिंग वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो अंदर का टेंस चेंज होगा। आई एम इल तो ये चेंज हो जाएगा ही वॉज इल। ही सेड दैट ही वॉज इल, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। शी इज फॉन्ड डैश म्यूजिक, वो फाउंडर है म्यूजिक का। ठीक है। यहाँ पे हम लोग फॉर म्यूजिक के लिए नहीं, एट, ऑफ, विद। अब यहाँ पे हमारे पास एक चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है तो यहाँ पे हम ऑफ लगाएंगे। ठीक है। जब यहाँ पे हमारे पास किसी चीज का डायरेक्ट की तरफ इशारा किया जाए ना, यहाँ पे शी इज फॉन्ड डैश म्यूजिक, तो हम लोग वहाँ पे ऑफ कहते हैं। ठीक है। ये ऑफ इसका करेक्ट ऑप्शन है। द बॉय रैन डैश द रोड, कहीं भी हमारे पास रोड हो गया या लेक हो गई, उस कोई भी ना पट्टी सी है उसके ऊपर से हम लोग कोई चीज पार करें। ठीक है। कोई चीज पार हो रही है ना तो हम लोग उसको अक्रॉस प्रपोजिशन लगा कर बयान करते हैं। ऑन हम लोग नहीं लगाते, इन भी नहीं लगाते और एट भी नहीं लगाते, हम अक्रॉस करते हैं, मतलब हमने चीज पार की है। आई डैश माई होमवर्क यस्टरडे, यस्टरडे हमारे पास पास्ट को शो कर रहे हैं तो हम इसमें जो हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो हम देखेंगे तो डिड हमारे पास पास्ट है तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ही इज ऑनेस्ट मैन, आर्टिकल इसमें यूज करने हैं। तो अगर आप देखें तो ही इज, यहाँ पे हमारे पास ऑनेस्ट मैन आ रहा है तो अगर ये ऑनेस्ट ना होता तो हम क्या करते, ही इज अ मैन, ये करेक्ट था ना। लेकिन ऑनेस्ट यहाँ पे उसकी उसकी खासियत शो करवा रहा है, जिसमें हम अगर देखें तो हम एन लगाएंगे। ठीक है। जब भी हमारे पास कोई चीज़ की खासियत शो हो रही है उस बंदे की तो हम लोग वहाँ पे एन बताएंगे। ही इज एन ऑनेस्ट मैन। करेक्ट स्पेलिंग हमारे पास दोबारा से नॉलेज हमारे पास, इसका बी ऑप्शन करेक्ट स्पेलिंग है। शी सेड आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, रिपोर्टिंग वर्ब हमारे पास पास्ट में है सेकंड फॉर्म। अंदर का टेंस जो होगा वो चेंज हो जाएगा। अंदर का टेंस क्या है, हैव कंप्लीटेड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, तो ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क। ओके। अब यहाँ पे हमारे पास जो 11 एमसीक्यूज है वो है ही इज गुड डैश मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे इन भी आ सकता है, एट भी आ सकता है, ऑन नहीं आता, फॉर भी नहीं आता। अब आपको किस तरह पता चलेगा कि यहाँ पे एट ही आता है, जहाँ कहीं भी हमारे पास गुड आ जाए ना, गुड, तो वहाँ उसके साथ हम एन लगाते हैं। ही इज गुड एट मैथमेटिक्स। ठीक है। गुड हमारे पास आएगा ना तो उसके साथ हम एट शो करेंगे। एट आगे जो भी है वो किस में, मैथमेटिक्स में है, फिजिक्स में है, या जिस भी किसी सब्जेक्ट में है। द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, अब यहाँ रीच्ड सेकंड फॉर्म है ना। अब ये जो सेकंड फॉर्म है ना ये पास्ट में हम यूज करते हैं, तो ये पिछला हम जो वर्ब देखेंगे तो वो भी पास्ट में। अराइव जो कि प्रेजेंट में है, अराइव ये भी नहीं, हैड अराइव्ड जो कि पास्ट परफेक्ट में होती है, इसको हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। 13 एमसीक्यूज है करेक्ट स्पेलिंग, इसमें डबल टी है, ये भी नहीं है।
थर्ड जो ऑप्शन है ये देखें तो इसमें एन भी आता है और टी भी एक बार है, ठीक है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। ही वर्कड हार्ड डैश ही कुड सक्सीड। यहाँ पे हम देखें तो बट जो कि हम देखेंगे तो नहीं आता इसका, बिकॉज हम वजह के लिए बयान करते हैं, सो दैट, ऑल दो। सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि सो दैट जब भी हम यूज़ करते हैं वो हम किसी चीज़ का नतीजा बयान करते हैं। मैंने ये किया तो फिर ये हुआ। ही वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड सक्सीड, तो इसी वजह से वो कामयाब हो गया। शी डैश अ लेटर नाउ, नाउ यहाँ पे प्रेजेंट को शो कर रहा है। अगर यहाँ पे हम देखें तो राइट एस सी एस लगता है, ऑप्शन ही नहीं है। रोट पास्ट में है, इज राइटिंग रिटन। अब इज राइटिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज हो सकता है, कॉन्टिन्यूटी शो हो सकती है, वो लिख रही है। अगर यहाँ पे राइट्स होता ना, ई एस लगा होता तो वो भी करेक्ट था ऑप्शन। ही सेड आई विल हेल्प यू। अब ये मेरा दोस्त हो जो मुझे बोल रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि मेरे दोस्त ने, अगर मैं किसी और को समझा रहा हूँ तो मेरे दोस्त ने मुझे क्या कहा, तो मैं बोलूँगा ही सेड दैट ही वुड, विल वुड में चेंज होता है, ठीक है, ही वुड हेल्प मी, कि दोस्त मेरी मदद करेगा। तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। 17 है, आई एम अफ्रेड डैश डॉग्स फ्रॉम डॉग्स ऑफ विद फॉर। विद भी नहीं आता, फॉर भी नहीं आता, फ्रॉम भी नहीं आता। अब फ्रॉम क्यों नहीं आता, कुछ जो बच्चे होंगे वो सोचेंगे फ्रॉम क्यों नहीं आता, क्योंकि हम यहाँ पे एक चीज़ का डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है, ठीक है, कि आई एम अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स, ये नहीं, वो एक डायरेक्ट इफेक्ट आ रहा है, तो हम फ्रॉम नहीं लगाएंगे, हम ऑफ लगाएंगे, जो उस चीज़ को शो कर रहा है कि हाँ भाई जो मैं हूँ वो डरता हूँ डॉग से, ठीक है, ऑफ का यहाँ पे यूज़ होगा। करेक्ट स्पेलिंग, नेसेसरी की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बी है, ठीक है। इसमें हम देखें तो ए भी बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, डबल सी और ये सी, तो इसमें कोई टेक्निक नहीं है, ये आप रीडिंग जिस तरह करते जाएंगे तो आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, आप लोग कर लेंगे। ही डैश हियर सिंस मॉर्निंग। अब ये यहाँ पे सुबह सुबह की बात बता रहे कि वो है हियर सिंस मॉर्निंग। अब यहाँ पे हमने वर्क करना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगता है, ही इज़ हियर सिंस मॉर्निंग। इज़ यहाँ पे हमारे पास कभी भी नहीं आएगा, सिंस जब भी यूज़ होता है ना तो उसमें हम परफेक्ट जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें हम लगाते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस उसमें हम लगाते हैं, ठीक है। अब अगर ये पास्ट में होता तो हम पास्ट में करते, लेकिन यहाँ हियर है ना, हियर सिंस मॉर्निंग, तो ये हमारे पास आ जाएगा। हैज बीन इसका करेक्ट ऑप्शन है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसका। चलो छोड़ो, 20 ऑप्शन है, शी स्पोक डैश द टीचर पोलाइटली। अब वो टीचर को बहुत आराम से बोलती है, ठीक है, शी स्पोक विद द टीचर पोलाइटली, ये भी हो सकता है, लेकिन हम ये इस तरह नहीं करेंगे कि जो एक लड़की है ना वो उसको डायरेक्टली ये बता रही है, मतलब टीचर से बात करती है, वो टीचर से बात करती रहती है, इस तरह नहीं, वो टीचर से बहुत आहिस्ता बात करती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इसकी चीज़ को जाहिर करेंगे कि वो जो काम करती है उसको हम बता रहे हैं ना, एक्शन को, तो हम जब भी एक्शन को शो करेंगे ना तो हम टू के साथ करेंगे, किसी भी दूसरे पर्सन के साथ हम कोई एक्शन कर रहे हैं तो हम टू का यूज करेंगे।